संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल जो प्रश्न हुए थे सभी सरल से थे। मैं समझता हूँ रिवाइज करना कोई ज़रूरी नहीं। एक आध दो चीज़ कड़ी थी जरा। अनुजीवी गुण वो हैं जो जीव के स्वभावभूत हैं, जिनसे जीवत्व सुरक्षित रहता है। प्रतिजीवी गुण वो हैं जो जीव में अभाव रूप से रहते हैं। घातिया कर्म वो हैं जो ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति इन चार मूल गुणों का घात करते हैं। अघातिया कर्म वो हैं जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। कल ये चर्चा अच्छी तरह हो गई थी। कल ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के जो भेद थे उनकी भी बात हो गई थी। ज्ञानावरणी कर्म के भेद 5, दर्शनावरणी कर्म के भेद 9। अब आज आगे चलते हैं वेदनी कर्म के लिए। वेदनी कर्म प्रश्न नंबर 35 से शुरू करेंगे। कल एक दो परिभाषाएं कड़ी थी जिन्हें आज कई शिवरार्थियों ने हमसे दिन में पूछा। चक्षु दर्शन क्या होता है? चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वह चक्षु दर्शन है। और चक्षु इंद्री के अलावा अन्य 4 इंद्रियां और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, ये पहले और पीछे नहीं होते। बाकी चर्चाएं कल हो गई थी। अब आज प्रश्न नंबर 35 से चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग किताब घर से देख के आए होंगे। परिभाषाएं सब सरल हैं। चलते हैं। वेदनी कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? जिसके उदय से आत्मा के अव्यावाद गुण का घात होता है अथवा जिसके उदय से जीव सुख दुख का वेदन करता है उसे वेदनी कर्म कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। थोड़ा समझते हैं। साता वेदनी कर्म का काम है सुख देने वाली और दुख देने वाली सामग्री का मिलाना और सुख दुख का अनुभव कराना। लेकिन मोहनी कर्म का काम है सुखी और दुखी होना। अच्छी तरह समझेंगे। वेदनी कर्म का काम है सुख दुख वाली सामग्री मिलाना और सुख दुख का अनुभव कराना। लेकिन सुख दुख में राग द्वेष होना ये मोहनी कर्म का काम है। वेदनी कर्म क्या कहता है? एक ही वस्तु उपलब्ध हो फिर भी साता वेदनी कर्म का उदय जिसके है वो सुख का अनुभव करेगा और असाता वेदनी का उदय जिसके है वो दुख का अनुभव करता है। ऐसा कैसे होता है? घर में पिताजी हैं 85 वर्ष के और बीमार हैं। 2 बेटे उनकी सेवा में लगे रहते हैं।
लेकिन जिस बेटे के साता वेदनी का उदय है वो तो ये सोचता है बड़े भाग्य से पिताजी की सेवा का मौका मिला है, मैं खूब अच्छी तरह सेवा करूं। और जिसके असाता वेदनी का उदय है वो सेवा तो करता है पर अपने को दुखी अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसके असाता वेदनी का उदय है। वो सोचता है 2 बरस तो हो गए इनकी सेवा करते करते, ये जाएं तो पीछा छूटे। ये असाता वेदनी का काम। असाता वेदनी जीव की मेंटलिटी चेंज करता है सुख और दुख रूप अनुभवन करने की। लेकिन सुखी दुखी पना मोहनी कर्म के उदय से होता है। आगे देखिए, साता वेदनी किसे कहते हैं? जिसके उदय से यह जीव प्राप्त सामग्री में सुख का वेदन करता है, उसे साता वेदनी कहते हैं। प्रश्न अगला 37, असाता वेदनी किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव प्राप्त सामग्री में दुख का वेदन माने अनुभव करता है, उसे असाता वेदनी कहते हैं। साता वेदनी वाला वृद्ध पिता की सेवा में सुखी अनुभव हो रहा है और असाता वेदनी वाले को दुख का अनुभव हो रहा है। अब आते हैं मोहनी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक या सुख गुण का घात करे अथवा जिसके उदय से जीव स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में अहंकार और ममकार करने लगता है, उसे मोह या मोहनी कर्म कहते हैं। मोह कहते हैं मोहित हो जाना, अर्थात नशे में आना, अर्थात वास्तविकता का परिचय नहीं होना। ये मोहनी का काम है। इन्होंने क्या लिखा? इससे क्या होता है? आत्मा के सम्यक या सुख गुण का घात करे। मोहनी के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी सम्यक्त गुण का घात करता है और चारित्र मोहनी कषाय रूप होता है तो सुख गुण का घात करता है। तथा जिसके उदय में जीव स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में अहंकार और ममकार करने लगता है, उसे मोह या मोहनी कर्म कहते हैं। जरा समझें, आप सभी लोग समझते होंगे अहंकार का मतलब घमंड। नहीं, घमंड नहीं, ये अहंकार शब्द नहीं है, ये है अहंकार। अहंकार का मतलब है शरीर में अहम माने मैं शरीर हूँ, ऐसी मान्यता। और ममकार माने ये मेरा है, ममकार। तो अहंकार और ममकार किस कारण से होता है? ये होता है मिथ्यात्व और कषायों के कारण। जीव मिथ्यात्व के उदय से आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाता, इसलिए दर्शन मोहनी अहंकार उत्पन्न कराता है। और ममकार में ये मेरा है, ये भी मिथ्यात्व के उदय से होता है। और मेरे में राग द्वेष की मान्यता कषाय के उदय से होती है। इसलिए ये मोहनी का काम है। व्यक्ति नशे में है, यही नहीं जान रहा है कि मुझ में और शरीर में अंतर है या नहीं। आत्मा में और शरीर में अंतर कैसे लगाएं? ऐसे चिंतन करें, जो ये आँख है, ये आँख तो पुद्गल है और आँख के द्वारा जो देखता है वो जीव है। अच्छी तरह बता रहा हूँ, समझिएगा। मैं देखने वाला हूँ, आँख देखने वाली नहीं। आँख के माध्यम से मैं देखता हूँ, तो जो देखने वाला है वह तो मैं हूँ, और जो आपको दिख रही है ऊपर, जिसके माध्यम से देखता हूँ, ये पुद्गल है। तो ये पर्याय जो आपको दिख रही है, इसको हम जीव माने या अजीब,
तो आचार्यों ने लिखा, इसको दो भिन्न जाति वाले द्रव्यों की मिली जुली पर्याय मानना। जब तक जीवित हैं तब तक ये कैसी है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय, अर्थात आत्मा और शरीर की मिली जुली पर्याय है। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी, जो डेड बॉडी बचेगी वो पुद्गल है, और जो कान के माध्यम से सुनने वाला है वो मैं हूँ, वह आत्मा है। याद रखिए, कान सुनता नहीं, कान सुनने का माध्यम है, जो सुनने वाला है वह मैं हूँ। ऐसे आगे बढ़ें। मोह कर्म के कितने भेद हैं? मूल में दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के तीन भेद हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। जब गुणस्थान पढ़ाए थे तो खूब चर्चाएं हो गई थी। चारित्र मोह के दो भेद हैं, कषाय वेदनी और नो कषाय या अकषाय वेदनी, दो भेद। कषाय वेदनी के 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। 4 चौका 16। नो कषाय के 9 भेद हैं, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। रति कहते हैं वस्तु अच्छी लगना, आज का खाना खाया मज़ा आ गया, ये रति कषाय है। अरति कषाय, ये कपड़ा तो बिल्कुल बेकार है, मैं इसको पहनूंगा ही नहीं, ये अरति कषाय है। शोक और भय आप जानते हैं, जुगुप्सा माने घृणा। स्त्री वेद माने पुरुष के साथ रमने का भाव, पुरुष वेद स्त्री के साथ रमने का भाव, और नपुंसक वेद दोनों में रमने का भाव। इस तरह दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 16 कषाय और 9 नो कषाय, 25 भेद कुल हुए। मोहिनी के 3 और 25 मिलाकर 28 भेद हो गए। परिभाषा देखिए। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव की अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके उदय से मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के मिश्रित परिणाम होते हैं, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना, जो जैन भगवान की पूजा करता हो सम्यक्त, और अन्य धर्मों के भगवानों की भी पूजा करता हो मिथ्यात्व, दोनों की पूजा करता हो तो सम्यक मिथ्यात्व हो गया, ऐसे नहीं समझना। वो तो वैनिक मिथ्या दृष्टि हो गया। कभी ऐसे परिणाम आ जाएं कि अरहंत भगवान तो सच्चे हैं, ये अन्य भगवान भी सच्चे से दिखते हैं, इनको भी सच्चा माना जाए तो गुणस्थान तीसरा। काल कितना तीसरे गुणस्थान का? टाइम कितना? कुछ मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। एक बार चिंतन आया, चौथे गुणस्थान से तीसरे में आ गया। अब तीसरे में से अगर ये दोनों वंदनीय हैं तो पहले में आ गया। नहीं, अरहंत भगवान ही वंदनीय हैं, तो फिर तीसरे से चौथे में चला गया। तीसरे गुणस्थान में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त लिखा है, कुछ मिनट। सम्यक्त प्रकृति किसे कहते हैं? जिसके उदय से वेदक माने छायोपशमिक सम्यक दर्शन में चल मलिन और अवगाढ़ दोष लगते हैं, उसे सम्यक्त प्रकृति कहते हैं। सम्यक प्रकृति जो सम्यक्त का घात तो ना करे,
पर सम्यक्त को सदोष बनाए, सम्यक्त को सदोष बनाए। उपसम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त पूर्ण शुद्ध होते हैं, छायोपशमिक सम्यक्त अशुद्ध होता है, सदोष होता है। कारण क्या है सदोष होने का? सम्यक प्रकृति का उदय। अब तीनों दोषों का स्वरूप देखें। चल दोष किसे कहते हैं? सब तीर्थंकरों की समान शक्ति होने पर भी शांतिनाथ शांति के करने वाले हैं तथा पार्श्वनाथ रक्षा करने वाले हैं, ऐसा भाव होना चल दोष कहलाता है। घर में कोई बीमार है पिताजी, बच्चे से कहा माँ ने बेटा आज जरा भगवान शांतिनाथ की पूजा कर लेना। नहीं माँ पार्श्वनाथ भगवान की कर लूँ? नहीं शांतिनाथ भगवान की करना। अगर ऐसा विचार है तो वह चल नाम का दोष है। क्यों? सारे भगवान तो एक से होते। और अगर ऐसा विचार बन जाए शांतिनाथ ही शांति करते हैं तो गुणस्थान पहला मिथ्यात्व। आजकल जो चल रहा है ना शनिचर से लड़ने का काम तो मुनसुब्रतनाथ भगवान का है, ये धारणा बिल्कुल गलत। और इस धारणा के मानने वाले जैनियों में हजारों लाखों हो गए। जहाँ मूल नायक भगवान मुनसुब्रतनाथ है वहाँ देखो तो शनिवार को भीड़ लगी मिलेगी, तमाम लोग दीपक चढ़ाएंगे। क्यों? शनि का प्रकोप यही दूर करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी मान्यता है तो मिथ्यात्व है। इसमें दो मिथ्यात्व हो गए। पहली बात, ग्रह अपना बिगाड़ नहीं करते, शनि की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये माना तो समझो मिथ्या दृष्टि, पहली बात। और फिर दूसरा मिथ्यात्व कहाँ आया कि इससे बचाने वाले मुनसुब्रतनाथ हैं, शांतिनाथ नहीं। ये दूसरा मिथ्यात्व हो गया। आगे बढ़ें। प्रश्न 44, मलिन दोष किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन में शंका कांक्षा आदि अथवा तीन मूढ़ता आदि 25 दोष लगने को मलिन दोष कहते हैं। क्या मतलब? सम्यक्त के दोष 25, शंका आदि 8 मद घमंड 16, 6 अनायतन 22, 3 मूढ़ता 25। अब इनमें से कभी क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाए, इसका नाम मल या मलिन दोष है। क्वचित कदाचित, ये नहीं कि हम रोज़ लगा दें तब नहीं बनेगी बात। क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाता है तो वह मलिन दोष कहलाता है। अवगाढ़ दोष किसे कहते हैं? अपने द्वारा निर्मापित माने बनाए हुए या प्रतिष्ठापित प्रतिष्ठा कराए हुए प्रतिमा आदि में यह मंदिर मेरा है, यह प्रतिमा मेरी है, इस प्रकार का भाव होना अगाढ़ दोष है। अब उदाहरण, अब अगाढ़ दोष किसे कहते हैं? 7 तत्वों का श्रद्धांत तो होना पर मजबूत नहीं होना। आचार्यों ने उदाहरण दिया, एक 80 वर्ष का वृद्ध है और उसके हाथ में एक डंडा लाठी है। वो लाठी पकड़ तो रखी है उसने, पर शक्ति कम होने से मजबूत नहीं पकड़ी है। जरा सी ठोकर लगते ही डंडा गिर जाता है। इसी तरह श्रद्धांत तो है, लेकिन जरा सी बात में श्रद्धान से डामाडोल पना बन जाता है, अर्थात मजबूत श्रद्धान नहीं है। उसे कहते हैं अगाढ़ दोष। अब आए कषायों के बारे में। प्रश्न 46, अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो कषाय सम्यक्त को घातती है
अथवा अनंत मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध माने संबंध हो उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। इसके क्रोध मान माया और लोभ के भेद से 4 भेद हैं। थोड़ा करेक्शन कर लें परिभाषा में। जो कषाय सम्यक्त और चारित्र को घातती है, ठीक कर लीजिए अपनी अपनी किताब, अपनी अपनी किताब को ठीक कर लीजिए। जो कषाय सम्यक्त और चारित्र को घातती है अथवा अनंत मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध माने संबंध हो उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। इसके क्रोध मान माया और लोभ के भेद से 4 भेद हैं। अनंतानुबंधी कषाय की पहचान कैसे करें? जो 6 महीने से ज़्यादा टिक जाए, किसी से आपकी कहासुनी हो जाए और 6 महीने से ज़्यादा अगर आपका और उसकी लड़ाई चलती है ना, तो अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जो अप्रत्याख्यान एक देश चारित्र को प्रकट न होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। इसके भी क्रोध आदि 4 भेद हैं। ये कषाय क्या करती है? ये कषाय आपके दिमाग में एक बात जमाए रखती है। प्रतिमा नहीं लेना, अरे व्रत लेने का काम बड़ा कड़ा है भैया, आजकल पालन नहीं हो पाएगा। ये किसका काम? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या लिखा देखो? एक देश चारित्र को प्रकट न होने दे। आप व्रती बनना चाहते हैं लेकिन बार बार मन में विचार आता है, अरे नहीं, कहाँ से पानी लाएंगे, कौन शुद्धि रखेगा, कौन ध्यान रखेगा, दूध लेने शुद्ध दूर जाना पड़ेगा, नहीं नहीं हमें नहीं करना। ये किसका? ये काम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय का। आगे प्रश्न नंबर 48। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जो प्रत्याख्यान अर्थात सकल चारित्र का घात करे उसे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। इसके भी क्रोध मान माया लोभ 4 भेद हैं। ये कषाय क्या करती है? ये मुनि नहीं बनने देती। प्रतिमाएं तो धारण कर ली, किसी जीव के अनंतानुबंधी हट गई, अप्रत्याख्यानावरण हट गई, तो देश व्रत तो ले लिए, श्रावक तो बन गया, प्रतिमा ले ली, क्षुल्लक बन गई, यहाँ तक तो ठीक हो गया। लेकिन मुनि बनने के नाम पे नहीं नहीं, मुनिपना हमसे नहीं बनेगा। ये धारणा किसने बनाई? ये काम प्रत्याख्यानावरण कषाय का है। ये मुनि नहीं बनने देती, अर्थात सकल चारित्र का घात करती। संजुलन कषाय किसे कहते हैं? जो यथाख्यात चारित्र को प्रकट न होने दे तथा संयम के साथ प्रकाशमान रहे उसे संजुलन कहते हैं। इसके भी क्रोध आदि 4 भेद हैं। मुनि महाराज, उनके संयम है, मुनि अवस्था है, फिर भी संजुलन कषाय रहती है। संजुलन कषाय संयम का घात नहीं करती, संयम का घात करती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। तो इसका क्या काम है? यथाख्यात चारित्र, चारित्र की पूर्णता शुद्धता नहीं होने देती, ये संजुलन कषाय का काम है। पर ये मुनि अवस्था में भी रहती है। उपर्युक्त 16 कषाय आत्मा को निरंतर कसती माने दुखी करती हैं, इसलिए इन्हें कषाय वेदनी कहते हैं। कषाय और जो वेदनी माने कषाय का वेदन कराए, कषाय वेदनी। अब अकषाय वेदनी को देखते हैं नीचे। हास्य किसे कहते हैं? जिसके उदय से हंसी आवे उसे हास्य कहते हैं, ये भी कषाय है। रति किसे कहते हैं? जिसके उदय से स्त्री पुत्र आदि में प्रीति रूप परिणाम होता है उसे रति कहते हैं। किसी वस्तु का अच्छा लगना,
आपको कपड़ा अच्छा लगा, आपको मकान अच्छा लगा, आपको गाड़ी अच्छी लगी, रति कषाय। अरति किसे कहते हैं? जिसके उदय से शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थों में अप्रीति रूप परिणाम होते हैं। अप्रीति रूप अच्छा नहीं लगना, उसे अरति कहते हैं। एक बार की बात आपको सुनाएं। आचार्य श्री रामटेक में विराजमान थे। हम दर्शन करने गए, आचार्य श्री को नमोस्तु करके बैठे। हमने देखा आचार्य श्री के ठीक 4-5 फुट दूरी पे एक पब्लिक यूरिनल था, पेशाब घर, और उससे बड़ी बदबू आ रही थी। हमने आचार्य श्री के निवेदन किया, आचार्य श्री आप कमरा बदल लेना। महाराज जी, इस कमरे में आप कैसे टिकेंगे? यहाँ तो इतनी बदबू आ रही है, यहाँ तो बैठना बहुत मुश्किल है। आचार्य श्री ने उत्तर कितना अच्छा दिया। सुनते हैं गंध के 2 ही तो भेद हैं, सुगंध या दुर्गंध, उनमें राग द्वेष क्या करना। हमने कहा देखो ये कितनी अच्छी बात है। और आचार्य श्री ने अपना कमरा बदला नहीं, उसी कमरे में रहे। तो अगर अच्छा लगता है तो रति, और वो स्थान बुरा लगता है तो अरति। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 53, शोक किसे कहते हैं? जिसके उदय से इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में खेद रूप परिणाम होते हैं, उसे शोक कहते हैं। इष्ट वियोग, अच्छी कोई अपनी प्रिय वस्तु हो उसका वियोग हो जाए। अनिष्ट संयोग, जो हमको अच्छी नहीं लगती ऐसी वस्तु का संयोग हो जाए, इसको कहते हैं शोक। अब क्या करें, अब तो बहुत दिक्कत हो गई। शोक। भय किसे कहते हैं? जिसके उदय से भय रूप परिणाम होते हैं, उसे भय कहते हैं। डर। जुगुप्सा किसे कहते हैं? जिसके उदय से ग्लानि रूप परिणाम होता है, उसे जुगुप्सा कहते हैं। जुगुप्सा माने घृणा। ट्रेन में बैठे थे, एक कोई भिखारी कोढ़ी था, वो मांगने के लिए आ गया। आपने उसको देख के अपना मुंह फेर लिया, इसके तो कोढ़ में देखो मवाद भरा हुआ है, कितना गंदा है। इसे कहते हैं जुगुप्सा कषाय। और अगर आपने उसको देख के मन में ऐसा विचार किया, इसने पूर्व जन्म में कैसे पाप किए, देखो कैसा शरीर मिला, शरीर में से मवाद फूट रहा है, तो इसे कहते हैं धर्म ध्यान। इसलिए नफरत कभी नहीं करनी। नफरत का मौका मिले कभी तो परिणाम समता रूप बनाने। स्त्री वेद किसे कहते हैं? जिसके उदय से पुरुष से रमने के भाव होते हैं, उसे स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद किसे कहते हैं? जिसके उदय से स्त्री से रमने के भाव होते हैं, उसे पुरुष वेद कहते हैं। नपुंसक वेद किसे कहते हैं? जिसके उदय से स्त्री तथा पुरुष दोनों से रमने के भाव हों, उसे नपुंसक वेद कहते हैं। उपर्युक्त हास्य आदि 9 भावों का संस्कार क्रोध आदि कषायों के समान दीर्घ काल तक नहीं रहता। अर्थात क्रोध आदि तो बहुत समय तक रहते हैं, पर हास्य, रति, अरति, 9 कषाय रूप परिणाम थोड़े समय के लिए रहते हैं। इसलिए इन्हें अकषाय वेदनी अथवा 9 कषाय, किंचित कषाय कहते हैं। हमने 16 कषाय, 9 कषाय पढ़े। प्रश्न, कषाय के 25 भेद में आपके किस कषाय का उदय है? ध्यान से सुनिएगा। अगर गुणस्थान पहला है, मिथ्या दृष्टि है, और मान लो क्रोध का उदय है,
तो अनंतानुबंधी क्रोध कहलाएगा। और जब अनंतानुबंधी क्रोध है तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध का भी उदय होगा ही, साथ में ही होगा। आपके अगर पहला गुण स्थान किसी का है तो कितनी कषाय का उदय? 4 का। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संजुलन क्रोध। और जो अनंतानुबंधी होगी पीछे वाली 3 कषाएं उसको फॉलो करती हैं। ये क्रोध है तो क्रोध वाली कषाएं उदय में आएंगी। अगर अनंतानुबंधी लोभ है तो तीनों लोभ उदय में आएंगी। अब देखें 9 कषाय में से 9 कषाय में हास्य और शोक, इसमें से एक कषाय का उदय होता है, दोनों का कभी नहीं होता। रति अरति में से एक का उदय होता है। भय और जुगुप्सा में कभी एक का, कभी दोनों का, कभी एक का भी नहीं उदय होता है। और 3 वेद में से एक वेद का उदय होता है। इस प्रकार ये कषाएं इस जीव के जब तक 10वां गुण स्थान है तब तक इसके साथ बराबर लगी रहती हैं। आगे बढ़े। आयु कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के अवगाहन गुण को प्रकट न होने दे उसे आयु कर्म कहते हैं। अथवा जिस कर्म के उदय से यह जीव निश्चित समय तक नरक, तिरंच, मनुष्य और देव के शरीर में रुका रहे उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म जिसके उदय से एक शरीर में फिक्स टाइम तक रुकना होता है उसे कहते हैं आयु कर्म। आयु कर्म के कितने भेद हैं? नरकायु, त्र्यगायु, मनुष्यायु और देवायु। इनका अर्थ नाम से स्पष्ट है। कैसे समझें? नरकायु, नारकी के शरीर में जो निश्चित समय तक रोके रखे। त्र्यगायु, जो तिरंच के शरीर में निश्चित समय तक रोके रखे। इसी तरह मनुष्यायु और देवायु को समझना है। आइए अब नाम कर्म। नाम कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को प्रकट न होने दे अथवा जिसके उदय से गति, जाति तथा शरीर आदि की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म का काम आपको मनुष्य गति में पैदा कराना, आपको पंचेंद्रिय बनाना, शरीर के सारे अंग उपांगों का निर्माण करना, सब नाम कर्म का काम। जो शरीर का निर्माण करे वह नाम कर्म है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा 42 और सामान्य अपेक्षा से 93 भेद होते हैं। पिंड प्रकृति किसे कहते हैं? जिनके एक से अधिक भेद होते हैं उन्हें पिंड प्रकृति कहते हैं, जैसे गति, जाति आदि। क्या समझें? नाम कर्म के भेदों में अगर हम गति 1 मानते हैं तो भेद 42, गति 4 मानते हैं भेद 93, जाति 5 होती हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अगर जाति 1 मानते हैं तो पिंड प्रकृति 5 भेद करते हैं तब उनके 93 भेद हो जाते हैं। इस तरह समूह को 1 मानना पिंड प्रकृति 42 प्रकृति नाम कर्म की, और 5 भेद मानना तो उसके 93 भेद होते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव की नरक, तिरंच, मनुष्य और देव रूप अवस्था हो।
उसे गति नाम कर्म कहते हैं। इसके नरक गति आदि 4 भेद हैं। नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति और देवगति, 4 भेद। जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से इस जीव का 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रियों में जन्म हो, वो उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। इसके 1 इंद्रिय आदि 5 भेद हैं। गति हमारी मनुष्य गति, इंद्रिय जाति हमारी पंचेंद्रिय जाति, ऐसे। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, इन 5 शरीरों की रचना होती है, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। इसके औदारिक, शरीर नाम कर्म आदि 5 भेद हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म अर्थात जो हमारे औदारिक शरीर को बनाए। वैक्रियक शरीर नाम कर्म जिसके उदय से वैक्रियक शरीर बने, ऐसे 5 भेद लगाने। अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, छाती और सिर, इन 8 अंगों की तथा अंगुली, कान, नाक आदि उपांगों की रचना हो, उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। शरीर की रचना नाम कर्म ने की, परंतु उसमें अंग और उपांगों के बनाने का काम अंगोपांग नाम कर्म का है। हमारे नाक, आँख, कान किस कारण से बने? नाम कर्म के उदय से बने। इसके 3 भेद हैं। औदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रियक शरीरांगोपांग और आहारक शरीरांगोपांग। इनका उदय 1 इंद्रिय जीव के नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या 1 इंद्रिय जीव के शरीर नहीं होता? शरीर तो होता है, पर उसके अंगोपांग नहीं होते। पानी में जो जीव हैं, जलकायक जीव, उनके अंगोपांग नहीं होते। उनका तो जल ही शरीर है, उन्हें जलकायक जीव कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? इनका उदय 1 इंद्रिय जीव के नहीं होता। प्रश्न, 2 शरीर और भी तो हैं, तेजस और कार्मण, उनके अंगोपांग क्यों नहीं बनाए आपने? उन शरीरों के अंगोपांग नहीं होते। अंगोपांग केवल 3 शरीर के होते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तेजस और कार्मण में अंगोपांग नहीं होते, इसलिए उनको नहीं कहा। यहाँ आगे आए। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से अंगोपांगों की रचना यथा स्थान हो और यथा प्रमाण हो। नाक यही बननी है, कान यही बनने हैं, इतने ही बड़े बनने हैं, ये निर्माण नाम कर्म हुआ। जिसके कारण शरीर के अंगोपांग यथा स्थान और यथा प्रमाण बने। कभी कभी गलत भी तो लोग दिखाई पड़ जाते हैं, तब क्या हुआ? उनके निर्माण नाम कर्म का अशुभ का उदय है, इसलिए उनके अंगोपांग का निर्माण गलत स्थान पर या मान लो गलत बना हुआ है। प्रश्न 69, बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर बंधन रूप अवस्था को प्राप्त हों, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। ये शरीर हमारा किससे बना? ये बना नौकर्म वर्गणाओं से। तो नौकर्म वर्गणाओं का आपस में जुड़ना कैसे होता है? बंधन नाम कर्म के उदय से।
बंधन नाम कर्म के उदय से वर्गणाएं शरीर से जुड़ती हैं। इसके औदारिक शरीर बंधन आदि 5 भेद हैं। शरीर के 5 भेद तो बंधन के भी 5 भेद। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर छिद्र रहित होकर मिलें, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। इसके औदारिक शरीर संघात आदि 5 भेद हैं। क्या हुआ? हमारे औदारिक शरीर को, जो औदारिक शरीर की वर्गणाएं थीं, उनको जोड़ने का काम किया बंधन नाम कर्म ने, पर उसको बिल्कुल चिकना बनाने का काम किया संघात नाम कर्म ने। जैसे जब दीवार बनती है ना, सीमेंट की दीवार बनी, दीवार बन गई, ये बंधन हो गया। उस पर प्लास्टर कर दिया, ये संघात हो गया। संघात में क्या होता है? बिल्कुल एक सा हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान है इसमें, ऐसा एक सा होता है, उसमें से पसीना तो निकल सकता है पर खून नहीं निकलेगा। इसमें भी छिद्र बने होते हैं, उनमें से पसीना निकलता है लेकिन खून नहीं निकलता। यह है संघात नाम कर्म। परिभाषा देखें, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर छिद्र रहित होकर मिलें, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। इसके औदारिक शरीर संघात आदि 5 भेद हैं। इसके 5 भेद हो गए, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। आगे आए, संस्थान नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर की आकृति बनती है, उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान। 6 प्रकार का संस्थान माने आकार, शरीर की बनावट, उसे कहते हैं संस्थान। आइए इन 6 का स्वरूप देखते हैं। समचतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर सुंदर और सुडौल होता है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। आँख नाक सब बहुत सुंदर होना समचतुरस्र संस्थान है। प्रश्न 73, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर वट वृक्ष के समान होता है, अर्थात नाभि से नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग मोटा होता है, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। अर्थात नाभि से नीचे का भाग पतला हो, ऊपर का भाग मोटा हो। ऐसे भी जीव देखने में आते हैं। उनका संस्थान कौन सा? न्यग्रोध परिमंडल। आइए, स्वाति संस्थान, जिसके उदय से इस जीव का शरीर स्वाति माने सांप की बामी के समान होता है, अर्थात नाभि के नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला होता है, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। ऊपर का भाग पतला, नीचे का मोटा। अगर ऊपर का मोटा, नीचे का पतला, तो न्यग्रोध परिमंडल। एक बार की बात, किसी अपने एक बच्चे के लिए एक बच्ची देखने के लिए गया जी जाना पड़ा। गया गए, बच्ची को देखा, बच्ची को बिल्कुल पास कर लिया। बच्ची बहुत सुंदर, धार्मिक, अच्छी है। संबंध पक्के करने की जब बात आई तो उस बच्ची के पिताजी ने हमसे कहा, संबंध करने से पहले आपके साथ जो लेडीज़ आई हैं ना,
ये हमारी बच्ची को कमरे में और देख लें। क्या बात है, आप देख लो। हमारे साथ की 2-3 महिलाएं अंदर गई, उस बच्ची से कहा क्यों, क्या बात है? उन्होंने बताया मेरे पैर तो देख लो कैसे हैं। जब पैर देखा तो उसके पैर इतने मोटे मोटे थे। उधर के लोगों में ये बीमारी मिलती है गया जी की तरफ, शरीर ऊपर से नॉर्मल, पैर इतने मोटे मोटे। तो ये क्या हुआ, ये स्वाति संस्थान हुआ। वामन संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर बौना होता है उसे वामन संस्थान कहते हैं। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। और हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव का शरीर किसी खास आकृति का न होकर विरूप होता है उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। कभी ट्रेन में ऐसे जीव देखने को मिल जाते हैं जिनको एक बार देख लो तो दोबारा देखने का मन नहीं करे। इस प्रकार ये संस्थान माने शरीर के आकार का वर्णन हुआ। एक बार हमने आचार्य को पूछा, आचार्य हम अपना संस्थान कौन सा माने? आचार्य ने कहा क्यों, क्या बात है? मैंने कहा हुंडक संस्थान माने। बोले हुंडक क्यों मानते हो, ऐसी खराब शक्ल थोड़ी है। तो हमने कहा कौन सा मानना चाहिए? तो आचार्य ने कहा समचतुरस्र संस्थान मानो। तो हमने कहा हम इतने सुंदर थोड़े ही हैं। उन्होंने कहा नहीं, समचतुरस्र संस्थान मानो और उसका अनुभाग थोड़ा निचला मानो, है तो समचतुरस्र। अब हमारे और आप सब लोगों का, जितने लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ना, समचतुरस्र संस्थान मानना चाहिए। हम बामन नहीं, बौने नहीं, कुबड़े नहीं, कुछ नहीं। समचतुरस्र संस्थान कैसा? अनुभाग जघन्य है तो समचतुरस्र, लेकिन जघन्य कोटि का है। इस प्रकार आज नाम कर्म के प्रश्न 77 तक, संस्थान तक की चर्चा हो गई। आपका समय पढ़ाई का हो गया। अब थोड़ा प्रश्नोत्तर का देखते हैं। एक उदासीन व प्रेरक निमित्त भी पढ़ने में आया है। वह क्या है? जो निमित्त उदासीन होता है वो कहलाता है उदासीन निमित्त। जैसे धर्म द्रव्य, चलने में सहायता करने वाला, लेकिन उदासीन है। आप चलेंगे तो मदद करेगा, नहीं तो नहीं। प्रेरक निमित्त वो होता है जिसके होने पर कार्य होता ही होता है। जैसे कर्म का उदय, कर्म का उदय आएगा तो तद्रूप परिणाम होते ही होते। आगे, भव्य और अभव्य में निमित्त मिलने या न मिलने से फर्क है, ठीक। मगर जब सब जीव शक्ति अपेक्षा से समान हैं तो अभव्य और दूर दूर भव्य में फर्क कैसा होता है? नहीं, शक्ति की अपेक्षा से तो ये भी समान है, पर व्यक्ति की अपेक्षा में इनमें गड़बड़ी है। अभव्य में, दूरांदूर भव्य में शक्ति तो है पर व्यक्ति नहीं हो पाएगी, ये इनमें अंतर है। सारे जीव गुण की अपेक्षा सब एक से हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। आगे, जो भव्य निगूढ़ से बाहर निकल चुके हैं उनका भी तो कर्म संबंध अनादि अंत हो सकता है ना। जो भव्य निगूढ़ से बाहर निकल चुके हैं उनका कर्म संबंध बिल्कुल हो सकता है, अनादिकाल से है और अंत सहित हो सकता है। वो जीव मोक्ष भी जा सकते हैं।
वरना तो अभव्य और नित्य निगूढ़ को छोड़कर सभी के मोक्ष जाने का नियम हो जाएगा। ऐसा नहीं, अभव्य और नित्य निगूढ़ वालों में से कुछ मोक्ष जाने वाले, कुछ उसी में रहने वाले, दो तरह के होते हैं। इतरेतराश्रय दोष क्या है? इतरेतराश्रय दोष ये है, कर्म का उदय हुआ तो जीव ने राग द्वेष किया, और राग द्वेष हुआ तो नवीन कर्म बंधा। अगर ऐसा है तो संसार परंपरा फिर कैसे नष्ट होगी? ये तो चक्र चला। इसे कहते हैं इतरेतराश्रय दोष। पर ऐसा होता नहीं। आगे चलें। क्या लिखा? 29/6 PM अक्षय जैन कहते हैं कि दिन में सोने से दर्शनावरण का बंद होता है, रात सोने पर नहीं होता। हाँ, नहीं होता। दिन जगने के लिए बनाया है, रात सोने के लिए बनाई है। अगर दिन में सोएंगे तो दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा। अचक्षु दर्शनावरण में 4 इंद्रियां एक साथ ली, इसका कोई विशेष कारण है क्या? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं। आगे, दर्शन तो बहुत सूक्ष्म विषय है, यह अपने पकड़ में कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, बड़ी सरल बात। आपके पास, हाथ में सबके पास मोबाइल है। अब आपको कोई एक चीज़ देखनी हो तो आप पहले उसमें दबाते हैं। आपने हाथ लगाया तो क्या हुआ? उसमें 1-2 सेकंड तक गोल चक्कर चलता है। कोशिश हुई और जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक दर्शन, ज्ञान हुआ तो ज्ञान। पीछे कोई सिक्का गिरा, आपने जब तक गर्दन को घुमा के देखा तो आपने गर्दन को यों से यों तक घुमाया, उस समय ज्ञान तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ? दर्शन हुआ। दर्शन माने ज्ञान के लिए किए गए प्रयास को दर्शन कहते हैं। आपने प्रयास तो किया, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक दर्शन। दर्शनावरण को ज्ञानावरण से पहले क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जीव का मुख्य गुण है ज्ञान, इसलिए ज्ञानावरण को सबसे पहले लिया गया। क्या और भी कोई अणुजीवी प्रतिजीवी गुण होते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं। सामान्य विशेष गुण और होते हैं, वो अलग बात है। नो कर्म में शरीर आदि से क्या और लेना? नो कर्म में जितनी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं ये सब नो कर्म हैं। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति नो कर्म है, आपका बेटा आपको दिखाई पड़ा ये भी नो कर्म है, मकान ये भी नो कर्म है, आपके कपड़े भी नो कर्म हैं। नो कर्म का मतलब क्या होता है? जो कर्म बंध में कारण तो नहीं होते, लेकिन जिनके कारण राग द्वेष होने से कर्म बंध होता है, इसलिए इनको नो कर्म माने किंचित कर्म कहा। आगे, ज्ञान कब सम्यक होता है? जब वो जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है तब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जब प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनता है और एक ही निर्जरित होता है तो फिर सत्व भी एक ही होगा, लेकिन दौड़ गुण हानि प्रमाण की सत्ता कैसे होती है? प्रश्न क्या है? जीव एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्मों को प्रसमय बांधता है
एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्मों को निर्जरित करता है। तो आत्मा के साथ स्टॉक में कितने रहते हैं? आचार्यों ने लिखा, द्योण गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण आत्मा के साथ हमेशा स्टॉक में रहते हैं। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, एक समय बांधा और एक समय प्रबद्ध निर्जरित हुआ, तो एक समय प्रबद्ध स्टॉक में रहना चाहिए? नहीं, अनादिकाल से द्योण गुण हानि प्रमाण कर्म आत्मा के साथ शुरू से ही लगे हैं। मान लो 1000 परमाणु लगे, अब 5 आए और 5 गए तो 1000 बराबर रहेंगे। उसी तरह द्योण गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए वो क्रिया होने पे भी उतने शेष रह जाते हैं। पहले से एक बार पीढ़ी लेने पर, हाँ, पीढ़ी लेने पर क्या लिखा? पढ़ लेने पर अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, ये लिखा है इन्होंने, पहले एक बार हम पढ़ के आए तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए तो हमने कल बोला था घर से एक बार पढ़ के आइए। और आज फिर आपसे कह रहे हैं कि जो कर्मों की परिभाषा शेष रह गई हैं घर से पढ़ के आएँ, आपका समय भी कम लगेगा और दोबारा पढ़ने में समझ में भी अच्छा आ जाएगा। निद्रादि दर्शनावरण कर्म से कैसे बचें? नहीं बच सकते, ये तो 12वें गुणस्थान तक पीछे लगा रहता है, इससे बचने का काम नहीं। वेदनी कर्म को पहले क्यों लिया घातिया के साथ? शास्त्रों में हो कर्मों का क्रम रखा है, उसकी क्या विवक्षा है? बिल्कुल ठीक। वेदनी कर्म को मोहिनी से पहले रखा, इसका कारण क्या है कि मोहिनी के उदय होने पर वेदनी कार्यकारी होता है, इसलिए वेदनी को मोहिनी की गोद में रखा। अगर मोहिनी कर्म नहीं हो तो वेदनी कर्म सुख दुख देने में कारण नहीं होता, इसलिए रखा। दूसरी बात, अंतराय कर्म को अंत में क्यों रखा? इसलिए रखा, अंतराय कर्म कभी किसी जीव के सर्वघाती रूप उदय में नहीं होता, ये देशघाती रूप ही उदय में आता है। इसका क्षयोपशम हर जीव के होता है, इसलिए इसको अंत में रखा। क्या क्षयोपशमिक सम्यक तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला जीव देवगति जाते हैं, तो क्या वो जीव मरण समय मिथ्यात्व का टच करते हैं क्या, जैसे नरक जाने वाला जीव करता है? नहीं, विषय स्पष्ट नहीं हुआ। आपने इसमें ये लिखा कि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक सहित देवगति में जाए तो क्या मिथ्यात्व का स्पर्श करेगा या नहीं? नहीं, वहाँ नहीं करेगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा मिलता है, जो जीव सम्यक सहित देवगति जाते हैं वो देव पर्याय में उनका सम्यक नष्ट नहीं होता, वो सम्यक दृष्टि ही बने रहते हैं। क्या साता असाता में स्वयं के परिणाम मुख्य माने? नहीं, साता असाता में तो बंध में अपने परिणाम, उदय में कर्म का उदय। सुख का अनुभव कराए साता, दुख का अनुभव कराए असाता। मोहिनी के 2 भेदों में कौन ज़्यादा प्रबल है? प्रबल दर्शन मोहिनी, प्रबल दर्शन मोहिनी। और सबसे तगड़ा ताकतवर अगर आप पूछोगे ना तो हम कहेंगे संजुलन लोभ कषाय। संजुलन लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक पीछा नहीं छोड़ती।
इसलिए सबसे तगड़ी संजुलन लोभ। और वैसे देखा जाए अनादिकाल से जो हमको नहीं मिला सम्यक दर्शन, वो सबसे कठिन। अगर वो मिल जाता होता फिर तो अभी तक कल्याण कर ही लेते अपन। सर्वघाती स्पर्धक व देशघाती स्पर्धकों तथा निषेकों का सदवस्था रूप उपशम होने को क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक और निषेकों का सदवस्था रूप उपशम होने को क्या कहते हैं? उपशम को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। क्षय उपशम में दो चीज़ें होती हैं, एक उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय। आपकी परिभाषा अधूरी है। मोहिनी कर्म तो सम्यक और चारित्र का घात करता है। फिर इष्टोपदेश में मोहेन समृतम ज्ञानम क्यों कहा? ठीक कहा, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ने ही तो हमारा ज्ञान ढका हुआ है। उधर अनंतानुबंधी घात कर रही है, इधर मिथ्यात्व घात कर रहा है। इसलिए मोह से ढका हुआ ज्ञान। 8 कर्म के नाश होने पर आत्मा में 8 गुण प्रकट होते हैं, मगर आत्मा में तो अनंत गुण हैं। तो बाकी के गुण कौन से कर्म के नाश पर होते हैं? कर्म के नाश से नहीं होते, इन कर्मों के नाश होने पर उत्पन्न हो जाते हैं। और बहुत से गुण ऐसे हैं जो स्वभाव से ही रहते हैं, अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व आदि। और आगे है क्या इसमें? और कर्म का क्रम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी आदि मिलता है, जैसा इस पुस्तक में भी है। वेदनी कर्म पहले लेने का कारण हम बता चुके आपको पहले। अरहंत अवस्था में वेदनी कर्म का क्षय नहीं हुआ, बल्कि असाता का भी उदय कहा। कहते हैं सिर्फ उपचार से है। मेरा प्रश्न है, अरहंत अवस्था में चारों घातिया कर्मों का क्षय और वेदनी का क्षय क्यों नहीं माना? घातिया कर्मों का क्षय तो 4 घातिया कर्मों के नाश से हो गया, और वेदनी कर्म का अभी क्षय नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो वेदनी कर्म का अभी मौजूदगी है। अघातिया कर्मों का जब नाश होगा तब वेदनी जाएगा। कषाय वेदनी क्यों कहा? कषाय मोहिनी भी तो कह सकते हैं। नहीं, मोहिनी के 2 भेद, एक कषाय और एक मिथ्यात्व। इसलिए कषाय मोहिनी नहीं, कषाय वेदनी, जो कषायों का अनुभव कराए। आपका समय पूरा हो गया, प्रश्न भी आपके बहुत हो गए। कल कृपया शेष कर्मों को पढ़ के आइए, और आज जो पढ़ाए हैं इनको भी याद कर लीजिए, जीवन भर काम में आने वाले हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो।